दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट इतना ज़्यादा क्यों क्रेश हो रहा है और कितना गिरने वाला है? ये चीज़ किसी को नहीं पता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक डाटा एनालिसिस किया जा सकता है कि मार्केट कितना और गिर सकता है और यहाँ से क्या पंप ले सकता है। तो कितने दिन में ये ऑल टाइम हाई बिटकॉइन लगाएगा, ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि है बिटकॉइन को अब बाय करना चाहिए या अभी रुक जाना चाहिए, या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आज के इस वीडियो में, क्योंकि 90% लोगों को सही टाइम फ्रेम ही नहीं पता चलता कि बिटकॉइन में कब हमें ट्रेड करना चाहिए, कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को इसमें हर चीज़ पता चलेगी कि अभी से इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको ट्रेड करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं डाटाबेस बताऊंगा, तो बड़े ही ध्यान से देखना। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं लैपटॉप के। यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूं कि किस प्रकार से कोई ट्रेडर अच्छा पैसा एक डाटा के अनुसार या किसी चार्ट को देख के कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने स्क्रीन ओपन कर ली है और यहाँ पे कॉइन ग्लास के वेबसाइट पे जब जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला कॉइन ग्लास API ब्लैक फ्राइडे स्पेशल। लेकिन इस चीज़ को हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें देखना है क्या, गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड का चार्ट देखना है और यहाँ पे बिटकॉइन। अभी मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समझने में और समझाने में। तो मैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे आऊँगा। बिटकॉइन को अगर आप लोग देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट आप लोगों को कितना दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे 60 बिलियन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। किधर साइड में है, कॉल की तरफ है या पुट की तरफ है? मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि नीचे देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे वैल्यूम की अगर बात की जाए तो 110 बिलियन यहाँ पे वैल्यूम है। और यहाँ पे देखोगे अगर तो ग्रीन में है, इसका मतलब अब मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाला है। क्यों नहीं गिरने वाला है, ये चीज़ आप लोग चार्ट पे समझो। देखो, अभी मैंने बिटकॉइन का चार्ट लगाया, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, सारी चीज़ें क्लीन हो गई। और बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो किसी भी चीज़ में या बिटकॉइन में, स्टॉक मार्केट में, तो बड़ा टाइम फ्रेम, मंथली चार्ट या एनुअल, ऐसे मतलब बड़े टाइम फ्रेम को यूज किया करो। उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि बिटकॉइन हो या कोई किसी का भी चार्ट हो, आपको पता चलेगा कि मार्केट कितना और गिर सकता है। यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही होगी, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। देखो, 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया मैंने और यहाँ से देखोगे अच्छा मूव आया था, थोड़ा गिरा, 3-4 महीने यहाँ पे लगभग 6 महीने साइडवेज रहा, फिर मार्केट 2 ही कैंडल बनाई, फिर 4 महीने यहाँ पे नीचे आया मार्केट और फिर से देखो ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद 3 महीने लगभग गिर रहा है। तो अब दिसंबर आने वाला है, इस महीने एक अच्छा मूव देखने को हमें मिल सकता है। कैसा, ये चीज़ आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे पता चलेगी। देखो, हर चीज़ टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग होती है, तो टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सीखना। अगर आप लोग बोलोगे, कमेंट करोगे, 1000 कमेंट इस वीडियो पे आएंगे, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि टाइम फ्रेम पे किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे बड़े ध्यान से, तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है नीचे से, और यहीं से मार्केट क्या कर रहा है, पुल बैक ले रहा है। यहाँ पे वीक देखो, पिछले वीक मार्केट साइलेंट था, एकदम से गिरा था, लेकिन बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं दिया। देखो, आधी से ज़्यादा कैंडल रिवर्स हो चुकी है। ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिला। ये एक 60,000 50,000 के आसपास का लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा बिटकॉइन में ट्रेड करने का। और यहाँ पे अगर आया तो मार्केट में कितने ज़्यादा बायर आएंगे कि इसको 2.5 लाख 2 लाख डॉलर तक ले जाएंगे बिटकॉइन को। ये चीज़ चार्ट पे ही पता चल रही है। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ से मार्केट कितनी बार ऊपर गया, ये पुल बैक लेके। अब ये वाला सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो गया। अगर इसको मार्केट ने बना दिया तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 90,000 का लेवल। ये एक सपोर्ट का काम करेगा। मुझे लग रहा है इस वीक मार्केट कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, 1,02,000 के आसपास तक मार्केट को आना चाहिए इस वीक। अगर इस वीक नहीं आता है तो अगले वीक के 2-3 दिन में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा है और मार्केट अभी बुलिश है। ये चीज़ यहाँ से आप लोगों को पता चल रही होगी। अगर और भी चीज़ें देखी जाएं, जैसा कि यहाँ पे मार्केट पे जाओगे, क्रिप्टो करेंसीज पे क्लिक करोगे या बिटकॉइन के
ETF देखोगे, बिटकॉइन का ETF कितना रिटर्न देता है या किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। देखो बहुत से लोग बिटकॉइन के इथीरियम को बिटकॉइन के ETF को बाय करते हैं। ETF को इसलिए कि इसमें बहुत जल्दी पैसा डूबता नहीं है। जैसा अभी आप लोग देख रहे हो 40% 50% बिटकॉइन गिर गया, तो इस तरह से आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे देखो बिटकॉइन का क्या है, टोटल नेट इनफ्लो, मतलब कि यहाँ पे देखोगे कितना ज़्यादा है, समझ रहे हो, इतना है 629.99 के BTC। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर देखोगे एसेट 120 बिलियन, ठीक है। तो डेली वैल्यूम यहाँ पर 0 दिखा रहा है, लेकिन डेली वैल्यूम भी है क्योंकि ETF में ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे सिंपल वे में समझो, देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, जितने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बाय करते हैं सेल करते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे निगेटिव क्यों दिख रही हैं, क्योंकि लोग सेल भी करते हैं। और आज के दिन देखोगे कितने ज़्यादा लोग बाय किए हैं। तो टोटल अगर देखोगे बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा बाइंग आई है, देखो 980.35, इसका मतलब इतने डॉलर का बाइंग आया है मार्केट में। तो इसीलिए देखोगे बिटकॉइन में क्या दिख रहा है, एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। तो कल के दिन भी अच्छा मार्केट बुलिश हो सकता है। अगर मैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे बात करूं तो अभी भी मार्केट बुलिश है, ऐसा नहीं है कि नहीं है बुलिश। इसको मैं हटा देता हूं, सारा क्लीन कर देता हूं चार्ट, तभी आप लोग समझ पाओगे। देखो धीरे धीरे मार्केट, जब कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है, और नीचे आता है तो शार्प सेलिंग में आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कभी भी देखोगे ऊपर से गिरता है तो तेजी से मार्केट गिरता है, या कोई बंदा ऊपर से कोई बस छोड़ोगे तो नीचे को बहुत जल्दी गिरती है। और अगर उसे चढ़ना है तो अगर ऊपर को कोई चीज़ फेंकोगे तो बहुत टाइम लेती है ऊपर जाने में। तो इसी तरह से मार्केट है, ऊपर जाने में टाइम लेता है लेकिन एकदम से शार्प गिरता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। अभी मार्केट बुलिश हो चुका है, एकदम से मार्केट तो नहीं गिरने वाला, ये चीज़ तो मैं कह सकता हूँ। अगर अपने लो को ब्रेक कर देता है, 81,600 के लेवल को ब्रेक डाउन दे देता है, फिर ये 50,000 या 60,000 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।